हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल प्रगति टीचिंग सेंटर चैनल पर। तो आज हम लोग बात करेंगे मैट्रिक्स के जो नेक्स्ट एपिसोड है उसके बारे में। और इससे पहले भी हम लोग बहुत सारे कुछ धीरे 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 पढ़ते पढ़ते आज हम लोग यानी पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोग किए थे दो मैट्रिक्स को आपस में ऐड कैसे करेंगे, दो मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, वगैरह वगैरह सारे बेसिक कॉन्सेप्ट को पढ़ते पढ़ते और आज हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन। तो चलते हैं आगे। और जो मेरे भाइयों एवं बहनों नहीं देखे हैं पिछले वाले वीडियो लेक्चर, वो प्लीज़ पहले पीछे वाले वीडियो लेक्चर को देख लें, उसके बाद ही आप ये वाला वीडियो लेक्चर को देखें, ताकि आपको समझ में बहुत ही शानदार तरीके से आ जाए। तो चलते हैं आज के एपिसोड में। उससे पहले, जी हाँ, उससे पहले हम आपसे होंगे रूबरू और बात करेंगे थोड़ा सा एक ऊर्जावान कोटेशन का। तो कहता है कि अक्सर अकेलापन से वही गुजरता है जो जिंदगी में सही फैसले को चुनता है। तो मेरे भाइयों, आप अभी अकेलापन मत सोचिए, एकाग्र होके पढ़िए। अगर आप अकेलापन से गुजर रहे हैं तो ज़िंदगी में आप सही फैसला चुने हैं, क्योंकि पढ़ाई अक्सर जो है एकाग्र होके करना चाहिए। और आप जैसे मान लीजिए ऑफलाइन क्लास में आप एकाग्र होके बैठ के आराम से पढ़ते हैं, टीचर की बातों को ध्यान से सुनते हैं, ऑनलाइन में भी आप एकदम आराम से एकाग्र होके बैठ जाए कॉपी कलम लेके, और जैसा जैसा आपको हम कहते चलें आप उसी रूप से पढ़ते चलिए, जिससे कि होगा क्या, आप अच्छे से सीख पाएंगे और आप क्लास को एंजॉय कर पाएंगे। तो थैंक यू। तो आज का ये हमारा रहा कोटेशन, और चलते हम लोग अपनी दुनिया में और अपनी दुनिया की ओर आगे बढ़ते हैं। और अपना दुनिया में क्या सर, अपनी दुनिया में मिलेगा क्वेश्चन। तो सर आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे, ठीक है ना सर। तो अगर आप लोग सभी बच्चे एक्सरसाइज 3.2 तो देख ही चुके होंगे एनसीईआरटी का, कैसा लगा देख के, हैं बना? बिल्कुल बना होगा, जो बच्चे मेहनत किए होंगे उनसे बना होगा। तो आज हम लोग एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 3.2 के बारे में करने वाले हैं चर्चा। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या निकल के आता है? सबसे पहला क्वेश्चन निकल के आता है बबुआ, कहता है ए बराबर कितना है? 2 4 3 2, 2 4 3 2। और बी बराबर क्या है बबुआ? बी बराबर है 1 3 -2 5। सी बराबर है -2 5 और 3 और 4। तो कहता है फाइंड, निकालिए। और सबसे पहला जो क्वेश्चन दागा है ना बच्चों, वो दागा है a+b। तो चलिए सबसे पहले a+b हम निकाल ही देते हैं। तो देखिए a+b अगर आप निकालने जा रहे हैं तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का हम लोग करने जा रहे हैं सॉल्यूशन, और वो भी क्या, a+b। तो a कितना है बबुआ? a है आपका 2 4 3 2, और b कितना है बबुआ आपका? b आपका 1 3 -2 5। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आपको पता है ना, दो मैट्रिक्स आपस में ऐड तभी होगा जब उसका ऑर्डर सेम हो। तो ये भी देखिए 2/2 का है और ये भी 2/2 का है, तो दोनों मैट्रिक्स आपस में ऐड ना हो जाएगा। तो बाबुआ ये क्या हो जाएगा? देखिए ये 2 है और ये 1 है, और 2 और 1 मिला के कितना होता है बबुआ? 3 हो जाता है। और ये 4 है और ये कितना है? 3 है। और ये 4 और 3 मिला कितना हो जाता है बबुआ? 7 हो जाता है। और ये 3 है और ये -2 है, जुटने के बाद कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और ये 2 है और ये 5 है, और ये कितना हो जाता है बबुआ? 7 हो जाता है। तो ये आपका हो गया कंप्लीट। समझ में आया? यस सर। तो बढ़िए ना आगे, तो बढ़ जाते हैं ना क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? a-b। निकालिए बाबू a-b। तो a कितना है? a है आपका 2 4 3 2 माइनस b कितना है? 1 3 -2 5। ठीक है ना। तो चलिए बच्चों
दो में से कितना गया एक, दो में से गया कितना आया एक, चार में से तीन गया कितना गया एक, और तीन में से दो, बबुआ ध्यान देना, तीन में से -2 जा रहा है ना, तो क्या हो जाएगा 3 और माइनस माइनस क्या हो गया +2, यानी क्या हो जाएगा 5। सर ये हो गया 5 और ये 2 है ये 5 है, 2 में से 5 गया कितना आ गया -3, और इस तरीके से आपका ये हो गया आंसर। मजा आया, मजा आया, टिंग टिंग टिंग, 2 क्वेश्चन खत्म। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर लेते हैं बबुआ 3। ए बाबू ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, हम तो करने जा रहे थे कुछ और काम, हम तो करेंगे बबुआ इसको रिमूव। क्या करेंगे इसको, करेंगे 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 रिमूव। एक ही बार में एक पूरे को करेंगे लपेटा। अरे तेरी काल की, नहीं मिटा भैया, अच्छा 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 नहीं मिटने दो, छोड़ो, इसी पे लेके हम बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या अब लेते हैं बबुआ 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो कह रहा है ना, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि 3a माइनस का c, 3a माइनस का c, इसका मतलब क्या समझे आप, इसका मतलब यही ना गुरुजी कि पहले a को करिए 3 गुना तब दीजिए घटात। इसकी सॉल्यूशन करने से पहले ना सबसे पहले हम लोग 3 गुना a यानी 3a निकालेंगे। तो बाबू आपको बताए थे ना स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर मल्टीपल बताए थे ना, तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, और ये कितना हो जाएगा 3 3 जा 9, और ये कितना हो जाएगा 3 2 जा 6, और ये हो गया अपना काम, 3a निकल गया। और अपन को c तो पहले से ही पता है कितना है -2 5 3 और 4, ये पहले से ही पता है। तो बबुआ क्या करिए, अब हमको निकालना है 3a माइनस का c, तो मेरे भाई कर लीजिए 6 12 9 6 और माइनस कितना -2 5 3 4, और यहाँ से लीजिए घटा लीजिए। जब घटाइएगा तो क्या होगा बाबू, 6 में से कितना चल जाएगा, 6 में से -2 गया ना, तो माइनस माइनस तो प्लस में हो जाएगा, तो हो जाएगा 8, 12 में से 5 गया हो जाएगा 7, 9 में से 3 गया हो जाएगा 6, 6 में से 4 गया हो जाएगा 2, टिंग टेन टेन, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम लोग कर दिए इसको ख़त्म। तो चलते हैं अब हम लोग अपनी दुनिया में। तो अपनी दुनिया क्या है कि इसको मिटा दीजिए तभी ना चलेंगे दुनिया में। अरे ठीक है भैया, मिटा ही देते हैं लोग। ये बैकग्राउंड चेंज करने के बाद क्या होगा, फिर भी आ रहा है, अच्छा कोई बात नहीं। तो भैया क्वेश्चन लिख लिए ना, हम दूसरा के पेज ले लेते हैं ना, टेंशन काहे लेंगे टेंशन, हो टेंशन नहीं ना ले सकते हैं क्या बच्चों, टेंशन नहीं लेंगे, नहीं सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 जो आपसे पूछा था ना बाबू, वो पूछा है a.b यानी ए बी का प्रोडक्ट, और हम सारे बच्चे को पता है कि गुरुजी ए कितना था, ए था 2 4 3 2, और बी कितना है बबुआ, बी कितना था हमारा 1 3 और -2 और कितना 5, हमको पता था। तो बबुआ आप एक बात बताइए, हम आपको बताए थे कि 2 मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई कब होगा, अरे ओ सांभा कब होगा, तो गुरुजी जब पहले वाले का कॉलम और दूसरे वाले का रो बराबर हो जाता है तभी ना। बिल्कुल सर, तो आइए करते हैं इसको हम लोग प्रोडक्ट, करते हैं हम लोग प्रोडक्ट। तो कर लीजिए प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट का रूल क्या था बबुआ, कलर करते हैं चेंज और आपको हम बताने का करते हैं प्रयास। देखिए प्रोडक्ट का क्या रूल था बबुआ, प्रोडक्ट का रूल था गुरुजी कि इस वाले का यानी लेंगे कॉलम, ये कॉलम यानी रो, ये रो, और सारे कॉलम के साथ बारी बारी से करेंगे मल्टीप्लाई ना, यही ना कर रहे थे सर। तो चलिए सबको बिठा लेते हैं, आराम से कर लेते हैं, यानी सारे रो को कॉलम के साथ। तो देखिए 2 को पहला 1 के साथ होगा, तो 2 गुना 1 प्लस ये 4 को -2 के साथ, देखिए एरो हम दे दिए हैं, 4 × -2 ये 1 हो गया कंप्लीट। जितना रो होगा उतने के साथ जाना है, अब मान लीजिए ये रो है तो
एक बार एक कॉलम के साथ जितना कॉलम होता है चलते रहता सबको ये जोड़ देते हैं। फिर दूसरा का शुरू करना है, दूसरा का एलिमेंट में तो क्या होगा, फिर इस रो को फिर दूसरे वाले कॉलम के साथ करेंगे ना। तो 2 गुना कितना हो जाएगा 3, अब प्लस 4 गुना हो जाएगा बबुआ 5। का हो बन गया ना। फिर ये नीचे वाले का करेंगे, फिर ये इसी के साथ करेंगे। तो क्या करेंगे 3 × 1 प्लस 2 × -2, ये हो गया खत्म। फिर अब दूसरा का कॉलम के साथ करेंगे 3 × 3 और प्लस 2 × 5, हो गया ना बाबुआ। हाँ सर, घेर दीजिए। अब आइए आगे, देखिए 2 × 1 2, 4 दूना 8 यानी -8 हुआ और 2 हुआ, तो कितना हो गया -6। 2 3 जा 6, 5 4 जा 20 यानी 5 चौक 20 हो गया और 2 3 6 यानी 26। 3 और देखिए -4 कितना आ गया -1 और 9 और 10 कितना आ गया 19, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा मैट्रिक्स का प्रोडक्ट बन गया। टिन टन टन बने, समझ में आया। ओके, चलते हैं नेक्स्ट पेज में। अब हम लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्या लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। मेरे बाबू क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछा था, बी ए है। तो क्वेश्चन नंबर ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है। तो बी कितना था, अभी तुरंत लिखे थे ना, बी था आपका 1 3 -2 और 5 और ए कितना है, तो ए है आपका 2 4 और 3 और 2। और अब देखिए अब करिए भैया यहाँ पे प्रोडक्ट। तो जब प्रोडक्ट करिएगा तो क्या होगा, ये सारे रो को सारे कॉलम के साथ बारी बारी से भिड़ाएंगे। तो 1 × 2 प्लस 3 × 3, 1 × 4 प्लस 3 × 2, फिर इसको सारे कॉलम के साथ भिड़ाएंगे। तो -2 × 2 प्लस 5 × 3 और -2 × 4 प्लस 5 × 2 हो गया ये, और इधर घेर दीजिए। अब आइए आगे, तेरे बाबू अब आइए आगे और बताइए। 2 3 3 जा 9, 2 कितना हो गया 11। जरूर में मिस्टेक होगा तो मैनेज करिएगा, वो सब चीज़ पता नहीं, कभी कभी कुछ लिखा आ जाता है। तो 3 2 जा 6 और 4 कितना हो गया 10, 5 3 जा 15 में से 2 2 जा 4 गया 15 में से 4 का कितना आ गया 11। और फिर देखिए 4 दूना 8, 5 दूना 10, 10 में से 8 का कितना आ गया 2, और ये हो गया आपका आंसर। तो उम्मीद करेंगे मेरे बाबू कि हम दिए इसको बना और सब कुछ सही होगा, ठीक है ना बाबू। अब हम लोग चलेंगे, ये क्वेश्चन बन गया, इसमें और क्वेश्चन है क्या। हाँ, अब तो क्वेश्चन नहीं है, ये पाँचवा क्वेश्चन था ना बाबू, ये 5वां क्वेश्चन था। बी × ए क्या था आपका 5वां क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन कर दिए खत्म। अब हम लोग कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो मजाक में सर एक क्वेश्चन खत्म, या कदम चला एक क्वेश्चन हो गया हमारा खत्म। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कहता है कंप्यूट द फॉलोइंग। मेरे बच्चों सब बुक तो देख ही रहे होंगे आना आप, बिल्कुल। कंप्यूट द फॉलोइंग कहता है कि कंप्यूट करिए, यानी सॉल्व करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्या क्वेश्चन है चला देख लेते हैं जो भी होगा। सबसे पहला क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन को लिखते जाएंगे और आपको बनाते जाएंगे, ठीक है ना। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, सबसे जो पहला क्वेश्चन है आपका वो है A B -B और A, ठीक है ना। और दूसरा का जो क्वेश्चन है बाबुआ वो है A B और B और A, ठीक है ना। अब इसको जोड़ना है तो बच्चों वाली बात हो गया, हमारा सारा स्टूडेंट कर लेगा इसको, कोई दिक्कत है मेरे भाई डियर स्टूडेंट, नहीं ना। तो A और A जुड़ जाएगा, सामने वाला A और A कितना हो जाएगा 2A हो जाएगा ना।
बी और बी कितना हो जाएगा, 2b हो जाएगा, और ये माइनस बी प्लस बी जुटेगा तो 0 हो जाएगा, और ये ए और ए जुटेगा तो क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा। सर कहानी खल्लास, एक आपका आंसर हो गया, यहीं पे आ गया। ठीक है सर, तो एक तो चलिए ख़त्म हो गया। अब चलते दूसरका वाला क्वेश्चन पे। सेकेंड वाला क्वेश्चन क्या है, तो चलिए सेकेंड वाला जो क्वेश्चन है बबुआ, वो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मैट्रिक्स कर दीजिए बंद। और दूसरा का आइए इधर ऐड करने बोला है, 2ab 2bc माइनस 2ac और माइनस 2ab। ओके सर, यस। अब आइए सॉल्यूशन कर लेते हैं हम लोग इसका सटासट। तो गुरुजी, हाँ जी, देखिए जुड़ जाएगा ना ये सब। अरे मेरे बाबू थो ना, ये और ये जुटेगा ना सामने सामने का, तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये वाला भी ना जुटेगा तो हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, और ये वाला भी ना जुटेगा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और जब जुट जाएगा बबुआ तब देखिए क्या होगा। अब हमारा सारे डियर स्टूडेंट को पता है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा ए माइनस सी का होल स्क्वायर क्योंकि माइनस 2ac है, और ये हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। हो गया गुरुजी, डन टन 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 टन, खत्म। कोई दिक्कत नहीं ना। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, ये हम लोग कर लिए क्लियर। चलते हैं बबुआ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किन्हीं को कोई परेशानी हो तो आप हमें कॉल करके पूछ सकते हैं, ठीक है ना। कॉल करना है ना तो ले लो नंबर 8789365917 टन टन टन। कभी भी कोई समस्या हो तो आप हमें पूछ सकते हैं, ठीक है ना। चले आगे बढ़े चला। ओके सर, चलिए अब हम लोग सवाल लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का 3 नंबर, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 का 3 नंबर, क्वेश्चन नंबर 2 का 3 क्या है, थोड़ा सा बड़ा मैट्रिक्स ले लिया है, खैर कोई बात नहीं। -1 4 -6, ठीक है ना। 8 5 16 और फिर क्या है बबुआ 2 8 5, और यहाँ से हो गया फिर प्लस का साइन, प्लस का साइन हो गया 12 7 6 और 8 0 5 और 3 2 4, ठीक है ना। अब लीजिए इसको आप लोग आराम से, ये हम छोड़ भी देंगे तो नहीं कर लीजिएगा। तो सर दिल तो नहीं कर रहा है कि इसको बताएं, दिल तो बिल्कुल नहीं कह रहा है कि इसको बताएं, लेकिन बता तो हम देंगे बबुआ। दिल तो नहीं कह रहा है कि हम बताएं, लेकिन बता तो हम देंगे बबुआ। चलिए बताएं कैसे, तो 1 मिनट बाबू 1 मिनट। चलिए, दिल तो नहीं कह रहा है कि हम बताएं, लेकिन हम बता तो देंगे बबुआ। कैसे बता दें, तो सॉल्यूशन देख लीजिए। हाँ अब देखिए, माइक पता नहीं दूर रह गया था, हो सकता है आवाज़ में प्रॉब्लम होगा, अभी तक मैनेज करिएगा। 12 में से बबुआ -1 गया, कितना आ गया 11 आ गया। 7 4 11 आ गया। 6 - 6 तो 0 हो गया। 8 8 16 हो गया। 5 0 5 हो गया। 16 5 बबुआ 21 हो गया। 3 2 बबुआ 5 हो गया। 8 2 बबुआ 10 हो गया। 5 4 कितना हो गया 9 हो गया। तो सर खल्लास ना। सर ये बहुत ईजी क्वेश्चन था, इससे बढ़िया ईजी क्या हो सकता है, नहीं ना। इसीलिए हम भी तो बबुआ इस वीडियो में भाग गए, कहे कि आपको पता ना होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब लेते हैं हम लोग 4। अरे भैया 3 लिए तो 4 ना लगे हैं, तो 4 ले लीजिए, ठीक है। तो दिक्कत क्या है, देखिए
कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स, और फिर लेंगे हम लोग साइन स्क्वायर एक्स, और फिर लेंगे हम लोग कॉस स्क्वायर एक्स, और फिर प्लस साइन स्क्वायर एक्स, फिर लेंगे कॉस स्क्वायर एक्स, और फिर लेंगे हम लोग बाबू कॉस स्क्वायर एक्स, फिर लेंगे हम लोग क्या है साइन स्क्वायर एक्स। क्वेश्चन मैंने छाप लिया। तो बनाना तो मेरे बाबू इजी है ना, देखिए ना कैसे है, देखो चला है, देखो ये कॉस है, ये साइन है, तो आप मुँह से कह दीजिएगा गुरु जी आंसर इसका इतना होगा। तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, फिर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, फिर ये देखिए साइन स्क्वायर एक्स प्लस ये वाला कॉस स्क्वायर एक्स, जाना है ना सामने सामने वाला, फिर ये वाला होगा, ये वाला होगा, और फिर ये होगा, यानी कॉस स्क्वायर एक्स, फिर क्या होगा प्लस के साइन स्क्वायर एक्स। तो बाबू थोना मोना, देखिए पटेल बचपन में इसका फॉर्मूला एक होता है, ये भी एक हो गया, ये भी एक हो गया, ये भी एक हो गया, तो आंसर हो गया क्लियर, ठीक है ना। तो यहाँ से हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को कर लिए क्लियर, मतलब 2 का 4। अब बढ़े चला, अरे भैया बोलो ना हम बढ़े, चलिए ठीक है। तो अब हम लोग कहाँ चलेंगे सर, अब हम लोग चलेंगे जानते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। 3 क्या आता है, कंप्यूट द इंडिकेट प्रोडक्ट्स। अब प्रोडक्ट्स करना है, तो कंप्यूट द इंडिकेट, मतलब दे दिया है आपको, बस सिर्फ करना है इंडिकेट प्रोडक्ट्स। तो सर कैसे करिएगा, अरे भैया आम बात है, करिए ना। ए हो गया, बी हो गया, माइनस बी हो गया, ए हो गया, फिर देखिए यहाँ से ए हो गया, माइनस बी हो गया, बी हो गया, और क्या हो गया ए हो गया। प्रोडक्ट न करना है तो तुरंत हो जाएगा। अरे कैसे, तो गुरु ऐसे देखिए सॉल्यूशन मार देना है, प्रारंभ करना है। तो आपको बताए थे ये सारे रो को कॉलम के साथ बारी बारी से करेंगे। तो मेरे बाबू a इंटू हो जाएगा a प्लस b इंटू हो जाएगा b, यानी इस वाले को पहले हम लोग किसके साथ किए, इसके साथ किए, फिर देखिए ये हो गया, और फिर अब ये ही रो को इस वाले के साथ करेंगे, तो क्या हो जाएगा a इंटू माइनस बी प्लस बी इंटू क्या हो जाएगा a। जब ध्यान से देखिए ये देखिए, फिर अब इसको हम लोग इसके साथ करेंगे, तो माइनस बी इंटू ए, फिर हो जाएगा प्लस a इंटू बी, ये हो गया। फिर देखिए इसके साथ करिएगा, तो नहीं इसको फिर इसके साथ करिएगा, तो क्या हो जाएगा, सॉरी माइनस बी लिखना था, माफ़ी चाहते हैं, इसको हम लोग को करना होगा रिमूव। देखिए क्या लिखना होगा, माइनस बी इंटू माइनस बी प्लस ए इंटू आपको लिखना होगा ए, ठीक है ना। तो हो गया प्रोडक्ट कंप्लीट, बिल्कुल हो गया सर। अब ध्यान से देखिए ए और बी, तो क्या हो गया, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये देखिए ए बी करेंगे माइनस ए बी प्लस ए बी, खत्म हो गया, ये नहीं हो गया जीरो, ये भी खत्म हो गया, ये हो गया जीरो, और ये देखिए माइनस माइनस बी तो प्लस बी हो गया, यानी ये भी आपका आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये भी आपका आंसर हो गया कंप्लीट, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में कोई दम, आप कहेंगे कि हाँ है, तो हम कहेंगे नहीं था, सीधा सीधा आपको करना क्या था, प्रोडक्ट करना था, और प्रोडक्ट तो करने आप सभी बच्चे को आता ही है, तो इसमें क्या आपत्ति है, कोई आपत्ति नहीं। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका क्या था, 1 था, क्वेश्चन नंबर 1 को करिए रिमूव। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, इसी में हम लोग लेंगे बाबू क्वेश्चन नंबर क्या, क्वेश्चन नंबर 2, 3 का 2 नंबर। तो क्या है 3 का 2 नंबर, देखिए 1 2 3, और फिर जो मेरे बाबू बेसिक नहीं देखे हैं तो बेसिक देख लीजिएगा, बहुत प्यार से पहले बेसिक बताए हैं तो आए हैं इस पर। देखिए 1 2 3 2 3 4, आराम से आइए, देखिए कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्यूशन करना है। देखिए ये कितना व कितना का, 3 इंटू 1 का है, और ये कितना व कितना का मैट्रिक्स है बबुआ, देखिए तो 1 इंटू 3 का है। तो देखिए पहला का कॉलम दूसरा का रो बराबर है, मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई होगा, यानी सारे रो का सारे कॉलम के साथ होगा। तो क्या हो जाएगा 1 गुना 2 प्लस 3 गुना 1 प्लस 4 गुना 1, मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, ये फिर उसके बाद यानी इस सारे इस वाले रो का इसके साथ हो गया ना, फिर इस वाले रो का इसके साथ हो गया, फिर मतलब देखिए 1 मिनट हमको कलम थोड़ा चेंज कर लेने दीजिए मेरे भाइयों,
ये सारे रो का बारी बारी से गलती कर दी। ओह माय गॉड, बहुत बड़ी गलती, बहुत बड़ी गलती, बहुत बड़ी गलती, जो क्षमा लायक का ही नहीं है वो गलती, जो क्षमा के लायक का नहीं है वो गलती, लेकिन हमारे सभी प्यारे बच्चे हमको क्षमा कर दिए होंगे। यानी एक रो के साथ सारे इस तरह से सारे 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 कॉलम के साथ, तो पहले क्या रहा होगा, 1 गुना 2 हुआ होगा, प्लस का तो कुछ नीचे कुछ है तब करने का कुछ नहीं। फिर क्या रहा होगा, 1 गुना 3 हुआ होगा, फिर क्या रहा होगा, 1 गुना 4 रहा होगा। फिर इस वाले में आएंगे, इस वाले में आएंगे तो फिर क्या होगा, 2 गुना आपका 2 होगा, फिर 2 गुना आपका 3 होगा ना, होगा ना बबुआ। फिर क्या होगा, 2 गुना आपका 4 होगा। फिर इस बारे में आएंगे तो क्या होगा, 3 गुना आपका 2 होगा, 3 गुना आपका 3 होगा, फिर क्या होगा, 3 गुना आपका 4 होगा। अरे मेरे बाबू, मेरे थोना, अरे मेरे बाबू थोना, ये तो गड़बड़ा गया। खैर कोई बात नहीं, ऐसा साइन नहीं होता, आप याद रखिएगा, वो हम दे दिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। 2 3 4, 2 दूना 4, 6 8 6 9 12, और इस तरीके से हम लोग 3x3 का मैट्रिक्स देखे बन गया, देखिए ना। अगर ये दोनों मिल गया, इस दोनों मिल गया, तो बाकी जो बचा ये 3 और ये 3, यानी 3x3 का मैट्रिक्स बना कि नहीं बना, बना ना। चलिए, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का भैया 2। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। अब हम कौन सा सवाल लेंगे बबुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन लेगा। 3 का 2 हो गया बाबू, 3 का 3 नंबर। अच्छा अब बताइए, सारे मल्टीप्लाई है, बना नहीं सकते हैं, बना लीजिएगा ना, हमको लगता है सब बन जाएगा, छोड़ दें। अच्छा चलो, एक हम ले लेते हैं, 3 का 3 नंबर ले लेते हैं। तो आप नाराज़ मत होइए बाबू, कुछ आप भी कीजिएगा ना, ठीक है ना, कुछ आप भी करिएगा तब ना मजा आएगा। तो 1 माइनस 2, 2 और 3, और फिर आपका 1 2 3 2 3 1। तो क्या ये प्रोडक्ट होगा, अरे होगा, काहे नहीं होगा, तभी तो दिया है और करने ही बोला है, प्रोडक्ट पहले से करने बोल दिया है। ये आपका कितना का है, देखिए 2/3 का। तो रूल कहता है कि पहले का कॉलम दूसरे का ग्रो बराबर, वो तो है ही है, तो प्रोडक्ट कर दीजिए आराम से। अगर हमारे प्यारे प्यारे बच्चे चाहते हैं कि हम ही कर दें तो लीजिए, ये सारे रो को कॉलम के साथ, अब बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो लिखिए 1 गुना 1 प्लस माइनस 2 गुना 2, 1 कंप्लीट हो गया। फिर आइए उसके बाद इसी को फिर इसके साथ करेंगे, तो 1 गुना 2 प्लस माइनस 2 गुना 3, फिर देखिए 1 गुना 3 प्लस माइनस 2 गुना 1। ओके सर, फिर इसको फिर अब सारे कॉलम के साथ करेंगे, 2 गुना 1 प्लस 3 गुना 2, फिर करेंगे 2 गुना 2 प्लस 3 गुना 3, फिर इसके साथ करेंगे 2 गुना 3 प्लस 3 गुना 1, और ये हो गया हमारा कंप्लीट। अब बनाइए, देखिए कंप्लीट हो गया ना, देखिए अब 2 गुना 2 कितना, -4 हुआ, और 1 गुना 1 तो 1 हुआ, 1 में से 4 गया, कितना आ गया, -3। 1 गुना 2 2 हुआ, माइनस का 6 हो गया, यहाँ पे 2 में 6 गया, -4 हो गया। फिर उसके बाद देखिए 3 हुआ, 3 में से 2 गया, 1 आ गया। फिर देखिए 2 गुना 1 3 गुना 6, 6 2 8 हो गया, 4 हुआ, और ये कितना हो गया, 9 हो गया, तो 9 4 कितना हो गया, 13 हो गया। सॉरी 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 सॉरी, थौली 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 गलत हो गया। अच्छा ये वाला कौन था, ये वाला ले लेते हैं। तो कितना हो गया, 2 दूना 4 और 9 9 4 कितना हो गया, 13 हो गया, और 2 तिया 6 और 3 कितना हो गया, 9 हो गया। और उम्मीद करते हैं कि अब आपको समझ में आया होगा। देखिए ये कितना ऑर्डर था, 2 था, और ये कितना था, 3 था। तो देखिए कितना बाय कितना का बन गया, 2/3 का मैट्रिक्स बना कि नहीं बना, बन गया सर। तो इसी तरीके से सारा सवाल को आप बाबू सॉल्व कर लीजिएगा। क्यों, सारा सवाल आप गुरुजी बता देंगे तो आप करिएगा क्या, समझे ना, कर लीजिएगा बाबू, बुरा नहीं मानिएगा। नहीं सर, तो बिल्कुल आगे बढ़ जाएंगे। अब जब आपको बुरा ही नहीं लग रहा है और आप समझदार हैं तो फिर हम बढ़ते हैं आगे, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बाबू, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। अब जो क्वेश्चन होगा वेरीफाई करने बोलेगा आपको, और कुछ नहीं। तो सर इफ ए बराबर, पढ़ाइए भाई, 1 2 -3 5 0 2
1 - 1 और 1, ठीक है बबुआ। और आपका b जो है वो b है 3 - 1 2 4 2 5 और 2 0 3, ठीक है ना। और आपका जो c है बबुआ, c इसमें नहीं आएगा, c यहाँ लिख देते हैं। और जो आपका c है वह 4 1 2 0 3 2 1 - 2 3। और आपसे पूछा क्या है, तो आपसे पूछा है कि कंप्यूट करके दिखाइए, कंप्यूट कीजिए, ठीक है ना। समझ जाइएगा, पहले निकालना है a प्लस b और एंड b माइनस सी, ए प्लस बी और b माइनस सी। और उसके बाद बोला कि भैया निकालने के बाद कर देना वेरीफाई a प्लस b माइनस सी बराबर हो a प्लस b माइनस के सी के। यानी मोटा मोटी करें तो वही एसोसिएटिव लॉ है जो आप जानते हैं ना जी। तो चलिए हम लोग करते हैं इसमें बात, यहीं पे बनाते हैं। चलिए ठीक है, यहीं बनाते हैं। लेते हैं थोड़ा कलर ले लेते हैं, चेंज कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या निकालना है बाबू, a प्लस बी। उसके बाद क्या निकालना है, b माइनस सी। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे a प्लस बी। तो a प्लस बी निकालते हैं। तो a प्लस बी कितना होगा, देखिए डायरेक्ट जोड़ेंगे इसको। देखिए 1 है, यहाँ पे 3 है, तो 3 और 1 कितना, 4। यहाँ देखिए 2 है और यहाँ देखिए -1 है, तो 2 में से 1 गया, कितना आ गया, 1। यहाँ देखिए -3 है, यहाँ देखिए 2 है, तो 2 में से 3 गया, कितना आ गया, 1 आ गया। 5 है, यहाँ देखिए 4 है, 5 4 कितना हो गया, 9 हो गया। 0 है, यहाँ देखिए 2 है, तो क्या हो गया बबुआ, यहाँ 2 हो गया। यहाँ देखिए 2 है और यहाँ देखिए 5 है, तो 5 2 कितना हो गया, 7 हो गया। यहाँ 1 है, यहाँ देखिए 2 है, तो 2 1 कितना हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, ठीक है। -1 है, 0 है, तो चलो यहाँ तो -1 ही आ गया। यहाँ 1 है और यहाँ 3 है, तो 1 और 3 कितना हुआ, 4 हो गया। तो बाबू ये हो गया आपका a प्लस बी। अब उसके बाद आपको क्या निकालना है, b माइनस सी निकालना है। तो आप लिखिएगा आराम से, हम डायरेक्ट घटा देते हैं। तो b माइनस सी निकालना है, तो b में c घटाइए। तो b माइनस सी, थोड़ा कलर हम कर लेते हैं चेंज ताकि आपको कुछ चले पता, ठीक है ना बाबू। b माइनस सी निकालना है, तो इसका मतलब देखिए यहाँ कितना है, 3 है, यहाँ कितना है, 3 है, और यहाँ कितना है, 4 है। 3 में से 4 गया तो माइनस कितना आ गया, 1 आ गया। यहाँ देखिए -1 है, यहाँ देखिए 1 है, तो -1 में 1 गया तो -2 हो गया। 2 है, 2 है, 2 में से 2 गया, कितना आ गया, 0। 4 में से 0 कितना गया, 4। देखिए 2 में से 3 गया, कितना आ गया, -1। 5 में से 2 गया, कितना आ गया, 3। 2 में से गया, कितना आ गया, 1। 0 में से -2 गया तो कितना आ गया, +2। 3 में से 3 गया, कितना आ गया, 0, ठीक है ना बाबू। ओके, हो गया। अब आपको करना क्या है, आगे निकालना है आपको a प्लस LHS ले लीजिए, LHS लेके चलिए। क्या LHS लेके चलेंगे, a प्लस b माइनस का c। देखिए क्या आया, इसका मतलब हुआ कि a में b माइनस सी को जोड़िए। तो a तो ये हो गया, ये हो गया, b माइनस सी ये हो गया, तो जोड़िए। देखिए इसका कितना है, 1 है और इसका कितना है, -1 है, तो 1 - 1 0 हो गया। इसका 2 है और इसका देखिए -2 है, तो क्या हो गया, 0 हो गया। -3 है, 0 है, तो -3 हो गया। 5 है, 4 है, तो कितना हो गया, 9 हो गया। 0 है, -1 है, तो -1 हो गया। और 2 और 3 है, तो कितना आ गया, 5 आ गया। और 1 है, 1 है, तो कितना हो गया, 2 हो गया। और -1 और 2 है, तो कितना हो गया, 1 हो गया। 1 और 0 है, तो कितना हो गया, 1 हो गया। यानी सीधा बात, इसको और इसको हम लोग जोड़ दिए, ठीक है ना। अब अगली बात RHS निकाल लीजिए। RHS में जो आपका है वो RHS कितना है, a प्लस b और माइनस का क्या है, c है। तो बाबू a प्लस बी माइनस का c है, यानी a प्लस बी में c को घटाना है। तो चलिए देखिए हम आइए सब लोग, a प्लस बी कितना आया, देखिए ये आया है, और इसमें से c को घटाइए। c ये वाला है, देखिए जस्ट इसके ऊपर में ही है c। 4 में से 4 घटाएंगे बबुआ 0 हो जाएगा, और 1 में से 1 घटाएंगे बबुआ 0 हो जाएगा। अब -1 में 2 को घटाएंगे,
है। यहाँ देखिए -1 है ये, और ये देखिए 2 है। अच्छा, -1 में 2 घटाएंगे -3 हो जाएगा, और फिर 9 में से 0 घटाएंगे तो बबुआ 9 ही आएगा, और फिर 2 में से 3 घटाएंगे तो -1 आ जाएगा, और फिर 7 में से 2 घटाएंगे तो बबुआ 5 हो जाएगा, और 3 में से 1 घटाएंगे तो बाबू 2 हो जाएगा, सॉरी 3 में से घटाएंगे 2 हो जाएगा, -1 में -2 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा, और 4 में से 3 घटाएंगे कितना आ गया, 1 आ गया। अब ध्यान से आप देखिए तो आपका LHS बराबर क्या हो गया, RHS हो गया ना। तो लिख देंगे हिंस LHS बराबर क्या लिख देंगे आप लोग, RHS लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए हम लोग प्यार से क्वेश्चन नंबर 4 को भी समझ गए। तो कोई बड़ा बात था क्या, चला नहीं, कुछ नहीं था, सीधा सीधा बात वही ना गुरुजी, निकालना है और क्या, इसमें से और कोई बड़ी बात नहीं था। 4 होने के बाद चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि इफ ए बराबर 2/3 1 5/3 1/3 2/3 और फिर 4/3 7/3 2 और फिर 2 है, और फिर 2/3 है, ये ए है। और बी जो दिया हुआ है आपको वो है 2/5 3/5 और 1, फिर है आपका ये 1/5 2/5 और फिर है 4/5, और ये है आपका 7/5 6/5 2/5, और ये हो गया आपका मैट्रिक्स बी। क्या हो गया ये, बी। और आपसे पूछा है देन कंप्यूट 3a माइनस का 5b। तो कुछ नहीं है, ऐसे सवाल को करने के लिए आपको कुछ नहीं सोचना पड़ेगा, बस पहले आप कर लीजिए 1 मिनट, हमको कलर चेंज कर लीजिए। देखिए हमें तो सर ए पता है और हमें सर बी पता है, और हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है 3a माइनस 5b, यानी सबसे पहले मेरा काम होगा कि हम 3a निकालें। तो सबसे पहला काम सॉल्यूशन में हम सभी भाइयों का रहेगा कि हम 3a निकाल लें, और 3a निकालने के लिए आपको सभी एलिमेंट में 3 से अब होगा प्रोडक्ट। तो 2/3 में 3 से गुना करेंगे तो आप सब समझते हैं 3 ऊपर ऊपर कट जाएगा, 2 होगा, ये 3 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 1 होगा, ये 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। ऐसा इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये 2/3 है, गुना 3 करेंगे तो 3 खत्म हो गया, केवल 2 बचेगा, इसीलिए ये 7 हो जाएगा, ये 2 3 जा कितना हो गया, ये 6 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये हमें क्या निकल के आया, 3। अब निकालना है हमको बबुआ 5b। जब 5b निकालेंगे तो सब में क्या होगा, 5 से मल्टीप्लाई होगा, और जब 2/5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर ऊपर 5 खत्म हो जाएगा, तो ऊपर नीचे 5 खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। क्या बचेगा, 2। इसीलिए यहाँ पे 2 लिखेंगे, यहाँ पे 3 लिखेंगे, यहाँ पे 1 गुना 5 होगा तो यह हो जाएगा 5, और यहाँ पे तो खैर बटे है तो 1 ही होगा, यहाँ पे भी 2 ही होगा, यहाँ पे भी 4 ही होगा, और यहाँ पे 7 होगा, यहाँ पे 6 होगा, यहाँ पे 2 होगा, आ गया। और अब कुछ नहीं, जो आपसे पूछा है वो आप 9, अब आपसे जो पूछा है वो निकाल लीजिए। पूछा है आपसे 3a माइनस का 5b, तो मेरे बाबू 3a माइनस का 5b निकालिए। तो 2 में से 2 गया 0 हो गया, 3 में से 3 गया 0 हो गया, 5 में से 5 गया 0 हो गया, 1 में से 1 गया 0। अरे सामने सामने का एलिमेंट रे बाबू। और 2 में से 2 गया कितना आ गया, 0 आ गया, 4 में 4 गया 0 आ गया, 7 में 7 गया 0 हो गया, 6 में 6 गया 0 हो गया, 2 में से 2 गया 0 हो गया। तो भैया आपको मिल गया लड्डू, ठीक है। यस सर। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ईजी था, बहुत, जितना आप कह सकते हैं उससे भी ज़्यादा ईजी। तो चलते हैं अब नेक्स्ट बाबू क्वेश्चन नंबर 6 पे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए,
क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि सिंप्लीफाई करना है, आपको क्या करना है, सिंप्लीफाई कर देना है। तो चलो कर देते हैं। क्या सिंप्लीफाई करना है बाबुआ? तो कहता है कॉस थीटा मैट्रिक्स कॉस थीटा इंटू साइन थीटा और माइनस साइन थीटा इंटू होगा भैया कॉस थीटा, ठीक है, प्लस साइन थीटा, फिर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और कॉस थीटा सॉरी प्लस है साइन थीटा। हो गया। अब आपको निकालना है, आराम से आप निकाल सकते हैं, कुछ नहीं है। बच्चों वाला खेल है कि नहीं है? अरे आप लोग बताओ, बच्चों वाला खेल है कि नहीं है? यस गुरुजी। अरे कुछ नहीं है मेरे बाबू, सबसे पहले आप कैलकुलेशन करते जाइए, कॉस को अंदर भिड़ा दीजिए तो सब में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, कॉस हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, होगा कि नहीं होगा? ये हो जाएगा आपका माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा। बस इस साइन को भी अंदर को भिड़ा दीजिए तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा और फिर हो जाएगा ये कॉस थीटा इंटू साइन थीटा और फिर ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और अब क्या कीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए, हो गया। तो हो गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और इधर हो गया आपका क्या, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और फिर हो गया माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा और फिर इधर देखिए आपका हो गया, देखिए माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और यहाँ हो गया आपका प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा और फिर हो गया आपका कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। सबको जोड़ दिए, आमने सामने का जो एलिमेंट है सबको जोड़ दिए। जैसे जोड़ दिए रे बाबू तो ना, अब देखिए ये तो एक हो गया और ये देखो साइन इंटू कॉस कॉस इंटू साइन, बात तो वही है, कट जाएगा दोनों, क्या हो जाएगा मिल गया जीरो, ये भी कट जाएगा, देखिए प्लस माइनस है जीरो और ये भी आपका आ गया एक। तो आपका आंसर आ गया क्या, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर हो गया I2 का। इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स से कहेंगे, कहेंगे डायगोनल एलिमेंट कितना हो, एक को तो वही ना कहेंगे जी। चलिए ठीक है सर, लिख लीजिए, मार लीजिए, स्क्रीनशॉट मार लीजिए, या तो लिखना है तो मेरे साथ साथ लिखते जाइए या तो आप स्क्रीनशॉट मार लीजिए, ठीक है। कोई बाबू कोई दिक्कत बाबू? नहीं सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलिए। ओके, थके नहीं है? बिल्कुल नहीं थकना है मेरे बाबू, जो थक गया वो तो थक गया, अब उसके लिए कुछ नहीं, थकना नहीं है, थकेंगे तो फिर मुश्किल है। क्वेश्चन नंबर 7, 1-2-3 घंटा बैठ के पढ़ नहीं सकते हैं तो फिर आप मैथ के स्टूडेंट हुए कैसे? है मुश्किल है ना। x इंटू वाई आपको करना है फाइंड और इफ कह रहा है, इफ सबसे पहला सवाल कह रहा है कि x प्लस वाई बराबर हमें दिया हुआ है 7 0 और 2 और 5, ठीक है ना, 7 0 2 और 5 और एंड हमें x माइनस वाई दिया हुआ है 3 0 0 3, ठीक है ना, और हमें निकालना है x और y। तो सर हम कर लेते हैं पहले कलर चेंज, उसके बाद हम माहौल बनाएंगे। एक बात हमको पहले आप बताइए, अगर बचपन में आपको कहता था रे बाबू ये 10 है और ये x माइनस वाई बराबर ये 8 है और x y निकालना होता तो क्या करते थे बताओ, y से y प्लस माइनस जोड़ देते थे, दोनों कट गया और 2x हो गया, 2x बराबर आप बोलते थे 18 हो गया, तो x बराबर हो गया 9, x बराबर हो गया 9, y बराबर हो जाएगा आपका क्या, y बराबर 10 में से x गया तो x आपका 9 है, तो 10 में से 9 गया आपका हो गया 1। ऐसे ही ना बनाते थे बाबू। तो अरे तो आज भी मैट्रिक्स में भी वही काम करेंगे जो काम आप बचपन में कर गए थे, और कोई बात नहीं है, ठीक है ना। तो जो चीज़ आप बचपन में किए हैं वही चीज़ यहाँ पे भी होगा। तो सर सॉल्यूशन कर लेते हैं, ठीक है। आप इसको मान लीजिएगा इक्वेशन 1 मान लीजिएगा, सॉल्यूशन लिख के आप एक बार इसको मान लीजिएगा इक्वेशन 2। तो हम और कुछ नहीं, देखिए ये प्लस का y है, ये माइनस का y है, तो दोनों कट जाएगा, तो हम लिखेंगे क्या, दोनों इक्वेशन को हम लोग ऐड कर देते हैं, ऐड इक्वेशन 1 + 2, दोनों इक्वेशन को क्या कर देंगे, ऐड करेंगे।
जैसे ही बच्चे ऐड करेंगे आप इसको x प्लस वाई बराबर 7025 और x माइनस वाई कितना है, x माइनस वाई बराबर 3003। अब ऐड करने पे क्या होगा कि ये दोनों खत्म, x प्लस वाई माइनस वाई खत्म और x कितना होगा 2x हो जाएगा। तो बबुआ यहाँ मैट्रिक्स भी तो ऐड होगा, बस वैसे ही। तो 7 और 3 कितना हो गया, 7 3 10, 0 और 0 तो 0 हो जाएगा, और 2 और 0 तो 2 हो गया, 5 और 3 तो कितना हो गया 8 हो गया। ठीक है, हो गया। तो x बराबर क्या हो जाएगा, देखिए x बराबर क्या होगा, ये 2 इधर मल्टीप्लाई इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो सब में डिवाइड हो गया, तो 2 से ये डिवाइड होगा 10 में, तो कितना आ गया 5 आ गया, ये तो 0 ही हो जाएगा, 2 में से 2 गया 1 आ गया, 2 में से 8 को 2 से डिवाइड लगाएगा कितना हो गया 4 हो गया, हो गया 4। अरे ऐसे हुआ था ना, x बराबर क्या हो जाएगा, इधर जाएगा तो 1/2 होगा कि नहीं होगा, 1/2 10 0 और फिर ये 1 4 होगा ना, फिर ये 1/2 से जब अंदर मल्टीप्लाई आएगा सब तो डिवाइडेड हो जाएगा जी। जी सर। अब देखिए जैसे ही आपका क्या आ गया, ये x आ गया, y निकालना तो आम बात है, क्योंकि आपको पता है कि x प्लस वाई बराबर आपका कितना है 7025, यही ना है। कोई भी एक इक्वेशन उठा लेंगे फ्रॉम इक्वेशन, मान लीजिए आप उठा लिए 1, जैसे उठाए तो चला x बराबर कितना आपको निकालना क्या है y बराबर, तो y बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर हम लिख सकते हैं 7025, और हम क्या करेंगे इधर ये x को पलटी कर देंगे, तो 7025 और x का जो वैल्यू है वो x का वैल्यू कितना है 5014 है, कितना है 5014 है। तो भैया आप यहाँ से घटा लीजिए आराम से, 7 में से 5 गया 2 आ गया, 0 में से 0 आ गया, 2 में से 1 गया 1 आ गया, 5 में से 4 गया 1 हो गया, और ये हो गया आपका क्या आंसर, यानी y भी आपका आ गया और x भी आपका आ गया, और आपसे यही पूछा है, बराबर करके लिख दीजिएगा, आपका आंसर आ गया, कोई दिक्कत नहीं। तो सर x प्लस वाई और x माइनस वाई ये आपका निकल गया। नेक्स्ट चलते हैं सर, क्वेश्चन नंबर यही 6 का ही शायद 2 नंबर, हाँ 7 का शायद 2 नंबर एक क्वेश्चन है, उसको हम लोग लेते हैं। आइए सर 7 का क्वेश्चन नंबर 2 को लेते हैं। 7 का क्वेश्चन नंबर 2 क्या है बाबू, अरे सेम है, 2x प्लस 3y बराबर 2 3 4 और 0 है, ठीक है, और एंड 3x प्लस 2y बराबर 2 -2 और -1 और 5 है, ठीक है। अब आपको निकालना वही x एंड y है, तो कुछ नहीं, आप इसको इक्वेशन 1 मान लीजिएगा, आप इसको इक्वेशन 2 मान लीजिएगा। देखिए दोनों प्लस में ही है तो घटाने पे लिखेंगे, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इक्वेशन 1 टू, एक मिनट चला, ई हो गया गलत, यानी इक्वेशन 2 में सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 1 को, ठीक है ना। तो कुछ नहीं, हम लोग यहाँ पे एक मिनट उतना क्या लिखना, ठीक है ना, उतना क्या लिखना, आप क्या कीजिए इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 को ही माइनस कर दिए, या 1 में से इक्वेशन 2 को माइनस कर दिए, ठीक है ना। तो हम लोग क्या कर देते हैं, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को माइनस कर देते हैं, शॉर्ट ही लैंग्वेज लिख लेते हैं, उतना बड़ा क्या लिखें। तो देखिए यहाँ पे इक्वेशन 1 में से 2 को माइनस कर देते हैं, तो क्या हो गया, ये 2x प्लस 3y, अरे भैया 2x प्लस 3y बराबर 2x प्लस 3y बराबर 2 3 4 0 हो गया, इक्वेशन 1 है। और ये है आपका 3x प्लस 2y बराबर 2 है, -2 है और -1 है, और क्या है 5, ये हो गया इक्वेशन 2। अब आप देखिए अगर आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, अभी सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, सही बात है, अभी सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, क्या सब्ट्रैक्ट करने से कट तो नहीं ना जाएगा, नहीं कटेगा तो इसको रिमूव कर दीजिए, ठीक है ना। चलो बाबू आ जाओ, अपनी मुद्दा पे आ जाओ। तो ये आखिर एक किसी जिसको भी कटाना होता है, याद करो उसको हम लोग बराबर करते हैं। मान लो y कटाएंगे तो यहाँ 3 है, यहाँ कोफिशिएंट इसका यहाँ 2 है, तो इसका वाला 2 इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, और इसका वाला जो 3 होगा इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे।
इससे क्या हो जाएगा, देखिए इससे हो जाएगा कि ये 2 2 जा कितना आ गया 4x हो गया, 3 2 जा 6y हो गया। और अगर आपने मल्टीप्लाई किया तो आपको मैट्रिक्स में भी करना पड़ेगा। 2 2 जा 4 हो गया, 3 2 जा 6 हो गया, 4 2 जा 8 हो गया और 0 हो गया। मैट्रिक्स में भी करना पड़ेगा आपको, जैसे आप करते थे पहले इक्वेशन वाला में। इधर देखिए 3 3 जा 9x हो गया और 2 2 जा कितना आ गया, 2 3 जा कितना आ गया 6x हो 6y हो गया। और यहाँ देखिए सब में फिर 3 से होगा, 2 3 जा 6 -6 -3 और 5 3 जा 15 ये हो गया। और अब दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे भैया, ये इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है, अब दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है ना। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, ठीक है ना। 2 फ्रॉम 1 यानी 1 में से क्या करेंगे 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो भैया ये सब्ट्रैक्ट हो गया, न सब्ट्रैक्ट हो गया, तो ये खलास। 4x में से 9x गया, कितना आ गया बाबू -5x हो गया। -5x बराबर कितना आ गया, देखिए 4 में से 6 गया, माइनस का 2 आया। यहाँ देखिए 6 में से -6 गया तो 12 हो जाएगा, -6 प्लस हो जाएगा। 8 में से -3 गया तो ये भी जुड़ जाएगा, 8 3 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। और 0 में से 15 गया तो कितना आ गया -15 आ गया, आ गया ना। तो भैया ये निकल गया आपका। आपको चाहिए x, तो x चाहिए तो क्या होगा, ये 1/-5 इधर डिवाइड हो जाएगा सब में, कर देते हैं। -2/-5 तो कितना हो जाएगा, ये 2/5 हो गया। 12/5 होगा क्योंकि माइनस में है ये। और -11/5 हो गया। और ये -15/-5 है तो कितना हो जाएगा +3 हो जाएगा, ठीक है ना। x निकल गया। तो y हम नहीं निकाल सकते हैं बिल्कुल। कोई भी मान लीजिए आप इक्वेशन 1 ले लेना। इक्वेशन 1 में कितना है, देखिए 2x + 3y बराबर 2 3 4 0 है ना। और यहाँ से अब क्या करना आपको, ये 2x में यहाँ पे 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ पे 2 गुना x की जगह बैठा लीजिएगा 2/5 और -12/5 और -11/5 और कितना 3 बैठा लीजिएगा, प्लस कितना हो गया 3y हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 0 हो गया। हो गया कि नहीं हो गया। अब देखिए हम इसको रिमूव करते हैं, ठीक है ना बाबू, ये तो आपको पता चलिए ना गया। अब यहाँ से हम लोग थोड़ा सा इसको हटाएंगे और हमको यहीं पे करना है आपको सॉल्व, ठीक है ना। x रहने देते हैं। देखो बाबू, तो ये क्या होगा 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, काइन तो 2 गुना है तो 2 दूना 4/5 हो गया, तो ये वाला 2 अंदर जाएगा ना। -24/5 हो गया, -24/5 हो गया। और 11 दूना 22, माइनस के 22/5 हो गया। अब बाबू इसको माइनस मत सोचना है, हम दिए ठीक है ना, माइनस नहीं है। और फिर 3 दूना 6 हो गया, प्लस कितना हो गया 3y और बराबर कितना आ गया, देखिए 2 3 4 0। अब कुछ नहीं करना, ये 3y बराबर क्या हो जाएगा, इधर आके घट जाएगा। ये 3y के बराबर हो गया 2 3 4 0 में से इसमें से घट जाएगा, क्या घट जाएगा 4/5 और -24/5 और -22/5 और क्या हो गया 6, ये घट जाएगा। और जो घट के आएगा बबुआ, जो मान लीजिए घट के आएगा, अब आप ये काम करेंगे, यहाँ से हम छोड़ देते हैं। जो भी मान लीजिए ये घट के आएगा, जो भी आएगा, अब उसमें क्या करना है, जाके 1/3 से इधर आ जाएगा 3 और ये हो जाएगा आपका इस तरीके से। और फिर ये 3 को क्या करना, सब में डिवाइड लगा दीजिएगा। कर लीजिएगा ना, छोड़ दे, इतना भरोसा करे आपसे, इतना करें तो सर इतना तो कर ही सकते हैं। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, हमें इतना पता है कि आप सभी प्यारे बच्चे इतना कर लेंगे, ठीक है ना। छोटी सी कैलकुलेशन है, थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा। तो अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन नंबर शायद क्या ले लेते, 7 ले लेते ना। हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 भी सब यही टाइप का सवाल है, आपको खाली निकालना है, होगा तो छोड़ देंगे, नहीं तो आप बना नहीं लीजिएगा। अच्छा ठीक है, आप बना ही लीजिएगा, कैसे हम एक बता ही नहीं देंगे, तो चलिए ठीक है लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है फाइंड x निकालिए, y बराबर दिया हुआ है बाबुआ 3 2 1 4।
और एंड 2x प्लस वाई बराबर 1 0 माइनस 3 और 2 है। हो तो बहुत आसान है बाबू, x निकालना है तो 2x प्लस, मान लीजिए हम बनाना प्रारंभ कर दिए, इसको लेकर सॉल्यूशन लिख के 2x प्लस वाई, तो सर y की जगह तो आपको पता है 3 है, 2 है, 1 है, 4 है, बराबर 1 0 माइनस 3 2। तो सर 2x बराबर 1 0 माइनस 3 2, और ये इधर आके घट जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए 3 2 1 4। 2x बराबर जब घट जाएगा तो क्या होगा, 1 में से 3 गया माइनस का 2, 0 में से कितना गया 2 गया, 0 में से 2 गया तो कितना होगा माइनस का 2, माइनस 3 में माइनस 1 गया तो माइनस का 4, 2 में से 4 गया माइनस का 2। अब क्या करिए सर, x निकालना है तो ये 2 इधर आके क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, तो -1 -1 -2 -1, यही हो जाएगा आपका क्या आंसर। कितना इजी सवाल था, अरे वही जो क्वेश्चन आप पुट करते थे ना बचपन में मेरे भाई, वैसे ही हम लोग रख देंगे, हो गया, सॉल्व हो गया, ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9। तो 9 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है आपका फाइंड एक्स एंड वाई। आपसे अब की बार क्या पूछा है, एक्स भी पूछा है और वाई भी पूछा है, और कब पूछा है, जब बोल दिया इफ 2 × 1 3 0 x, ठीक है, प्लस y 0 1 2 बराबर 5 6 1 8, ठीक है ना, 5 6 1 8। तो ये तो भैया कुछ है ही नहीं। इसमें करना क्या होगा कि आपको इसको जो मल्टीप्लाई कर दीजिए और फिर इसको इन दोनों को आपस में जोड़ लीजिए, जोड़ने के बाद एलिमेंट को कंपेयर कर लीजिए, क्योंकि ऑर्डर सेम होगा तो दो मैट्रिक्स अगर बराबर है तो दोनों को हम लोग कंपेयर कर लेते हैं। तो चलिए मान के चलिए हम लोग सॉल्यूशन करना प्रारंभ कर दिए हैं, ये लिख लीजिएगा आप एक बार। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 1 तो 1 हो गया, 2 × 3 तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 2 × 0 तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, 2 × x तो कितना हो गया 2x हो गया, प्लस ये देखिए y है 0 है 1 है और 2 है, बराबर 5 6 और कितना 1 और 8। अब इसको देखिए 2 और y तो क्या हो जाएगा बाबू 2 + y, 6 और 0 तो कितना हो जाएगा 6, 0 और 1 तो 1, 2x प्लस कितना हो जाएगा 2x प्लस का कितना हो जाएगा 2, बराबर कितना बबुआ 5 6 1 8। अब जो दो मैट्रिक्स अगर आपस में बराबर है, देखिए दो मैट्रिक्स बराबर है तो कंपेयर कर लेंगे एलिमेंट को, तो कंपेयर कर लेंगे ना, तो लिख देंगे क्या लिखेंगे, कंपेयरिंग बोथ साइड्स, कंपेयरिंग बोथ साइड्स, तो बोथ साइड्स कंपेयर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 2 + y, यानी ये पहला कॉलम का, पहला रो कॉलम 5 है, 2 + y बराबर 5, तो y बराबर कितना हो जाएगा 5 में से 2 गया यानी कितना हो गया 3 हो गया। अगला देखिए 2x, उसमें क्या मिल गया भाई 2x + 2 बराबर कितना 8 है, देखिए ये दूसरा रो दूसरा कॉलम भी यही है ना, तो 2x बराबर कितना 8 में से इधर 2 गया कितना आ गया 6, तो x बराबर कितना आ गया 3। तो मेरे भाई x बराबर हम लोग क्या निकाल दिए 3 और y बराबर क्या निकाल दिए हम लोग 3, दोनों बराबर आ गया, 8 में 2 गया 6, 2 3 6, ये भी 3 हो गया, ठीक है ना। तो x भी 3 y भी 3, ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 था। आगे बढ़े, सॉल्व हो जाएगा ये सब चीज़ें, ठीक, ओके 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 ओके, क्रॉसपोंडिंग कर लिए, हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लेते हैं भैया 10, मार लिए स्क्रीनशॉट, अरे भाई मेरे चेला स्क्रीनशॉट मार लिया। चलो अब आ जाओ तो क्वेश्चन नंबर 10 पे, क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 10 भी वही है, कुछ अलग नहीं है, सॉल्व करना है और आपको अब की बार जो निकालना है ना थोड़ा ज़्यादा चीज़ निकालने बोल दिया है, x भी निकालना है, y भी निकालना है, z भी निकालना है और t भी निकालना है, और कब, जब इफ दे दिया है। तो 2 × कुछ नहीं है मेरे भाई, हलवा है हलवा,
एक्स जेड वाई और टी, ठीक है, और प्लस 3 × 1 -1 0 और कितना है 2 है, बराबर 3 × 3 5 4 और कितना है 6 है, ठीक है ना बाबू। आइए सॉल्व करते हैं आराम से। आप मान लीजिए हम सॉल्यूशन लिख दिए हैं ये, और यहाँ से आप भिड़ जाइए। देखिए जैसे भिड़िएगा तो क्या हो जाएगा बबुआ, ये 2x हो गया, 2z हो गया, 2y हो गया और 2t हो गया, प्लस यहाँ देखिए 3 हो गया, -3 हो गया, 0 हो गया, 6 हो गया, और यहाँ से देखिए 3 3 जा 9 हो गया, 5 3 जा 15 हो गया, 4 3 जा 12 हो गया, 6 3 जा 18 हो गया। इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया, अब इधर भी जोड़ दीजिए। देखिए तो कितना हो गया, 2x + 3 हो गया, 2z -3 हो गया, मतलब ये जुटेगा ना, हो ये जुट जाएगा आमने सामने एक सब। और ये देखिए 2y + 0 2y हो गया, 2t + क्या हो गया 6 हो गया, जुट गया। और इधर देखिए क्या है, 9 हो गया, 15 हो गया, 12 हो गया, और ये क्या हो गया 18 हो गया, ठीक है ना। अब क्या कीजिए, कंपेयर कर लीजिए। तो हम लोग कंपेयर कर लेंगे, तो क्या लिखेंगे, कंपेयरिंग बोथ द साइड्स, कंपेयरिंग बोथ द साइड्स। जब कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, देखिए 2x + 3 = 9 और 2z -3 = 15 और 2y = 12 और 2t + 6 = 18। सबका वैल्यू निकाल लीजिए। यहाँ देखिए 2x = 9 में से ये वाला 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6, तो x बराबर कितना आ गया 3, और 2z बराबर ये 3 हो जाएगा -3 15 3 कितना हो गया 18, तो z बराबर कितना आ गया बाबू 2 9 जा 18 हो गया, y बराबर कितना हो गया 2 से कितना हो गया 6 हो गया, और 2t बराबर 18 में 6 के कितना हो गया 12, और t बराबर कितना हो गया 6 हो गया, ठीक है ना। तो क्या निकल गया, x बराबर 3, z बराबर 9, y बराबर 6, t बराबर 6। तो उम्मीद करेंगे कि हमारे प्यारे प्यारे सभी बच्चों को ये बात समझ में आसानी से आ गया होगा। आ गया ना बाबू। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे, चलिए ठीक है चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। आप कहेंगे गुरुजी आज कितना, अरे मेरे भाई पूरा का पूरा लपेटन मारेंगे, छोड़ेंगे नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, कहावत है ना, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो वही काम हम लोग करने जा रहे हैं, पूरा एक्सरसाइज एक बार में। 2 3 हो गया प्लस y, इधर कितना देखिए -1 और 1, और बराबर कितना दिया हुआ है बबुआ 10 और 5। आप उनको क्या निकालना है, आप उनको निकालना है x और y, जो आप ठीक है ना, सही लिखे ना बाबू, हाँ आपको निकालना क्या है, वही x और वही y निकालना है। तो चलिए आइए देखिए बढ़ जाते हैं सॉल्यूशन। क्या हो गया देखिए, सब में हो जाएगा 2x 3x हो गया, y भी भिड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा -y और y बराबर कितना 10 और 5। फिर देखिए दोनों जुटेगा तो क्या हो जाएगा 2x -y और ये जाएगा 3x + y, एक सिंगल मैट्रिक्स आ गया, और बराबर किसके, तो 10 5 मैट्रिक्स हो गया। कंपेयर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 2x -y बराबर 10 हो गया, और 3x + y बराबर कितना हो गया 5 हो गया। दोनों इक्वेशन को जोड़ दीजिए, जोड़ने पर कट जाएगा, ये 5x होगा, 5x बराबर कितना 10 5 15 हो गया, तो x बराबर कितना आ गया 3 आ गया। तो 2x -y बराबर कितना है 10 है, और x बराबर 3 है, तो ये 6 हो गया, -y बराबर 10, -y बराबर कितना हो गया 10 में से ये 6 इधर गया, तो कितना आया बाबू 4 आया, तो y बराबर कितना आ गया -4 आ गया। समझ में आया। तो कुछ नहीं, बहुत ही इजी बात था यहाँ से। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12
क्वेश्चन नंबर, अच्छा चलो ठीक है, यो ठीक है, रहने दो, कोई टेंशन नहीं। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाइए। अच्छा अगर ये लेते हैं तो फिर ये ले लेते हैं, ठीक है ना, थोड़ा सा कलर चेंज। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाइए बाबू। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोलता है देखिए। अरे ये तो आप बना लीजिएगा, लेकिन खैर कोई बात नहीं। 3 है, एक्स है, वाई है, जेड है और डब्ल्यू है, ठीक है ना। और बराबर क्या है, बराबर है एक्स है, वाई है, जेड है, डब्ल्यू है। बराबर में क्या है, एक्स है, 6 है, -1 है और 2w है, ठीक है। और प्लस 4 है, एक्स प्लस वाई है और जेड प्लस डब्ल्यू है और कितना है बाबू, 3 है। और आपको क्या निकालना है, वैल्यू एक्स निकालना है, वाई निकालना है, जेड निकालना है और क्या निकालना है, डब्ल्यू निकालना है, वैल्यू निकालना है। तो सर सॉल्यूशन करना प्रारंभ कर दीजिएगा, लिख लीजिएगा। देखिए ये क्या हो जाएगा, 3x हो गया, 3y हो गया, 3z हो गया और 3w हो गया। उसके बाद देखिए बराबर में ये देखिए x प्लस 4 x प्लस वाई प्लस 6, ये भी सब जुट जाएगा, -1 प्लस जेड प्लस डब्ल्यू और 2w प्लस 3 हो गया। कंपेयर कर लीजिए तो हो गया 3x बराबर x प्लस 4, कंपेयर कर लिए। 3y बराबर x प्लस वाई प्लस 6, कंपेयर कर लिए। तो 3z बराबर -1 प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, ठीक है ना। और आगे इसको बराबर कंपेयर करेंगे तो 3w बराबर 2w प्लस 3 हो गया। आ गया, सबको कंपेयर कर लिया। देखिए यहाँ से क्या निकल गया बाबू आपका, 3x में से किधर जाएगा तो कितना आ जाएगा, 2x बराबर कितना 4, तो x बराबर कितना आ गया 2। जैसे x बराबर 2 आया यहाँ पे पुट कर दीजिए, x बराबर 2, तो 3y से एक y इधर आ जाएगा, कितना हो जाएगा बाबू, डायरेक्ट लिख दें 2y हो गया और इधर 6 तो कितना हो गया, ये 8 हो गया। तो y बराबर कितना हो गया 4। जैसे y बराबर 4 है, यहाँ देखिए w बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ से देखिए 3w 2w है, इधर आ जाएगा कितना हो जाएगा बताइए, w बराबर कितना हो गया 3, w यहाँ पर रख दीजिए 3, z इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा देखिए 2z होगा, -1 और +3 कितना हो जाएगा, डायरेक्ट 2 लिख दे 2। तो z बराबर कितना आ गया 1, तो सब वैल्यू निकल गया। x कितना निकल गया 2, y कितना निकल गया 4, z कितना निकल गया बाबुआ, z निकल गया 1 और w कितना निकल गया 3। इजी था, पहले इसको निकाल लिए, फिर उसके बाद इसमें पुट कर दिए, इसको निकाले, फिर इसके बाद इसमें पुट कर दिए, यहाँ से हमारा काम खत्म। ओके सर, छाप लीजिए, बहुत इजी था। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर बबुआ 13 पे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं, ले ले क्वेश्चन नंबर 13। ओके सर, क्वेश्चन नंबर 13, नहीं वाइट रहने दो, क्वेश्चन नंबर 13 ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है सर कि इफ f(x) बराबर क्या है, f(x) बराबर f(x) बराबर cos x माइनस sin x 0 या sin x cos x 0 0 0 और 1, तो आपको शो करके दिखाना है, सो दैट f(x) इंटू fy बराबर f(x) प्लस y, यही आपको निकालना है, ठीक है ना। चलिए कैसे निकालेंगे, तो देखिए सबसे पहले हमें f(x) है तो fy निकालना पड़ेगा। इसी में सॉल्यूशन करके चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्या निकालना पड़ेगा, fy निकालना पड़ेगा। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या पुट हो जाएगा, y हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, ये cos y हो जाएगा माइनस sin y हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा देखिए, sin y हो जाएगा, cos y हो जाएगा, 0 हो जाएगा, फिर 0 0 और क्या 1, ठीक है।
अब हमको क्या करना है, एफ एक्स इंटू एफ वाई करना है, एफ एक्स इंटू एफ वाई। यानी मान लीजिए हम लोग एल एच एस लेके चल रहे हैं, एफ एक्स इंटू एफ वाई करना है, तो क्या हो जाएगा देखिए यहाँ पे जो आपका कॉस एक्स है, मतलब एफ एक्स कॉस एक्स है ना, माइनस साइन एक्स है और जीरो है, और साइन एक्स है और कॉस एक्स है, और क्या है, जीरो है और जीरो है, जीरो है और कितना है, 1 है। इसका प्रोडक्ट हो जाएगा किसके साथ, कॉस वाई माइनस साइन वाई, जीरो और फिर साइन वाई, कॉस वाई और फिर जीरो, जीरो जीरो 1। तो इसको करेंगे प्रोडक्ट करेंगे। देखिए तो इस सारे रो को फिर कॉलम के साथ, तो कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, फिर भैया इसको इससे करेंगे, माइनस का साइन आ जाएगा क्योंकि प्लस माइनस तो माइनस हो जाता है ना, साइन एक्स इंटू साइन वाई। अगला तो जीरो है तो खैर कोई बात नहीं, जीरो ये हो गया। फिर हम किसके साथ बढ़ाएंगे, इसके साथ बढ़ाएंगे, इसके साथ, तो कॉस एक्स इंटू साइन, तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स इंटू साइन वाई। फिर क्या होगा, इसके साथ बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स इंटू कॉस वाई, ठीक है। और फिर भैया अगला टर्म तो क्या होगा, साइन कॉस को करेंगे जीरो जीरो, फिर साइन करेंगे जीरो जीरो, फिर जीरो इंटू जीरो, तो अगला तो चलो भैया जीरो ही हो गया। फिर इसको बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा बबुआ, देखिए यहाँ पे साइन एक्स, साइन एक्स और इंटू में हो जाएगा कॉस वाई, फिर क्या हो जाएगा देखिए ये कॉस एक्स, फिर साइन वाई, प्लस का कॉस एक्स, फिर हो जाएगा आपका साइन वाई, फिर जीरो इंटू जीरो तो जीरो ये हो गया, तो इसको तो लिखना कोई ज़रूरत नहीं है। फिर देखिए इसको इसके साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, साइन वाई, फिर आगे देखिए कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, तो प्लस का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, फिर जीरो इंटू 1 तो भैया जीरो हो गया तो लिखना ही नहीं है, ठीक है। अगला देखिए जीरो इंटू जीरो, जीरो इंटू जीरो, 1 इंटू जीरो, तो ये तो जीरो ये हो गया। फिर देखिए यहाँ भी वही हाल है, जीरो ये हो गया। फिर अगला देखिए जीरो इंटू जीरो, जीरो इंटू जीरो, और ये क्या हो गया, 1 इंटू 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसका ये टर्म भी जीरो होगा, इसका ये टर्म क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है ना, ये हो गया। अच्छा थोड़ा सा इसको लेते भैया ऊपर, अरे भाई काहे वैसे कर, अच्छा मतलब ये नहीं हो रहा है ना, ये नहीं हो रहा है, अरे हो तो रहा था, यस। तो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होता है, ये आज देखिए प्रूफ हुआ। यहाँ पे हम लोग कर रहे थे कोशिश, और देखिए कोशिश करते करते क्या हो गया, हम लोग यहाँ पे कर दिए ना। तो कोशिश करने वालों की कभी चला हार नहीं होता है, इसीलिए आप लोग भी देख लीजिए, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होता। छोटा कर दिए। अब आइए देखिए अब क्या करना है भैया, हमको निकालना है यहाँ से। देखिए तो क्या हो गया जाएगा, क्या हो जाएगा, देखिए ये था कॉस इंटू कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, साइन एक्स इंटू साइन वाई। आप एक फार्मूला पढ़े होंगे, क्या, कॉस ए प्लस बी का जो फार्मूला होता है चला, वो होता है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। याद होगा तो ठीक है, 11th क्लास की बात है। और एक फार्मूले में कॉस ए माइनस बी बराबर होता है कॉस ए इंटू कॉस बी और प्लस साइन ए इंटू साइन बी। ये फार्मूला आप पढ़े होंगे। और एक पढ़े होंगे आप लोग बाबू, साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए इंटू कॉस बी और प्लस कॉस ए इंटू क्या पढ़े होंगे, साइन बी। ये होता है फार्मूला। और एक फार्मूला पढ़े होंगे आप लोग, ए माइनस बी बराबर साइन ए इंटू कॉस बी और फिर माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है ना। इसमें तो क्या होता है, साइन उल्टा होता है, प्लस है तो यहाँ माइनस हो रहा है, यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। समझ गए।
तो यहाँ देखिए, ये देखिए क्या आ जाएगा बताइए। इसमें हम लोग लिख सकते हैं कि ये कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला है ना। फिर उसके बाद देखिए यहाँ से इस वाले में आइए, ये वाले में आइए, देखिए क्या है, देखिए माइनस अगर कॉमन ले लीजिएगा इसमें, अगर माइनस कॉमन ले लेते हैं इसमें, देखिए थोड़ा सा 1 मिनट, अगर इसमें हम माइनस कॉमन ले लेते हैं इसमें, देखिए माइनस कॉमन ले लेंगे इसमें, क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये बाहर हो जाएगा माइनस। तो देखिए अंदर में एक फार्मूला बन जाएगा। कौन सा फार्मूला बनेगा, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बनेगा ना अंदर में। यस सर, कौन सा फॉर्मूला बन जाएगा, साइन ए प्लस बी का। तो यानी हम लोग लिखेंगे साइन ए प्लस बी एक्स प्लस वाई, लेकिन साइन किसका रहेगा, माइनस का। ये देखिए साइन ए इंटू कॉस बी कॉस ए इंटू साइन बी, तो क्या हो जाएगा फार्मूला, साइन ए प्लस के बी। फिर यहाँ देखिए कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन इंटू साइन बी, तो क्या हो जाएगा फार्मूला, कॉस ए प्लस के बी का हो जाएगा। ये आ गया हमारे पास। और फिर ये वाला टर्म तो जीरो होगा, ये वाला टर्म जीरो, ये वाला जीरो है, तीसरा ये वाला भी जीरो, ये वाला जीरो है, और ये तो थर्ड रो का ये जीरो, ये जीरो, ये कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, तो ये हमारा चल रहा था काम LHS में। अब देखिए RHS क्या है सर, RHS बहुत सिंपल है। RHS में क्या है ना कि वो आपसे पूछा है fx प्लस वाई है। देखिए तो जहाँ x है वहाँ fx प्लस वाई कर दीजिएगा। देखिए डायरेक्ट है, यहाँ देखिए cos x है तो क्या हो जाएगा, cos x प्लस वाई, माइनस क्या हो जाएगा, साइन x प्लस वाई, और बाकी टर्म क्या हो जाएगा, जीरो होगा। नहीं दिख रहा होगा फिर भी मैनेज कीजिएगा। यहाँ भी देखिए वही हाल होगा, साइन x प्लस वाई, यहाँ भी हो जाएगा cos x प्लस वाई, और बाकी टर्म क्या हो जाएगा, जीरो, और यहाँ भी वही हाल होगा, ये जीरो, फिर आखिर में क्या होगा, 1। देखिए इसी के बराबर आया ना, तो यहाँ से LHS बराबर क्या हो गया, RHS हो गया। ठीक है ना। तो कितने क्वेश्चन और है बाबू, 13 क्वेश्चन लिए हैं, 13, तो ये तो हम लोग ले लिए, 11 ले लिए, हाँ 14, 15, 16, 17। एक काम करते हैं, रहने देते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर कर लेंगे जो भी होगा। एक वीडियो और आ जाएगा, कोई टेंशन नहीं है, डरना क्या है, एक वीडियो और आएगा, उस वीडियो में ही कवर कर लेंगे हम लोग। ठीक है ना। ये वीडियो थोड़ा सा नहीं तो बड़ा हो जाएगा, और बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, क्योंकि एक बार में इतना बड़ा सा चीज़ तो थोड़ा सा तो होता है। ठीक है ना। तो थैंक यू आप सभी को, लव यू सारे स्टूडेंट को जो हमारे साथ बन रहे हैं, हमसे पढ़ रहे हैं, हमसे जुड़े हुए हैं, हमसे प्रभावित हैं। तो आप सभी के लिए मेरा एक मैसेज है कि अगर आप केसी सिन्हा को भी अगर आप पढ़ना चाहेंगे तो हम केसी सिन्हा को भी लाएंगे, और इसका भी वीडियो लाएंगे। तो पहले हम लोग इसका ला लेते हैं NCERT का, पहले NCERT कवर कर लेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, NCERT कवर करने के बाद हम लोग फिर केसी सिन्हा पे आएंगे। तो पहले मैट्रिसेस चल रहा है, इस तरह से डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे, इस तरीके से हम लोग सारा वीडियो धीरे धीरे पढ़ेंगे। ठीक है ना, एकदम पूरा तरीके से हम लोग आपके साथ आएंगे। तो प्लीज़ हम आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपने दोस्त में, आप अपने फ्रेंड्स में, अपने फ्रेंड में क्या कर दीजिए बाबू, शेयर कर दीजिए। ठीक है ना, थोड़ा सा शेयर मारिए, बताइए कि देखिए हाँ ठीक है। और जो मेरे बच्चे अगर ऑफलाइन हमसे पढ़ना चाहते हैं तो ऑफलाइन भी हमारा क्लास चलता है, और हम लोग का कोचिंग का नाम है प्रगति टीचिंग सेंटर, प्रगति TEACHING, प्रगति टीचिंग सेंटर, और ये भागलपुर में है, प्रगति टीचिंग सेंटर भागलपुर में है। जो भी हमारे बच्चे हैं, और ये कहाँ पड़ता है, तो आप नियर शीतला स्थान चौक, आप जानते हैं मिर्जान हाट एरिया में। ठीक है ना, मिर्जान हाट एरिया, ठीक है ना, मिर्जान हाट एरिया में शीतला स्थान चौक है। ये मान लीजिए शीतला स्थान चौक है, गोलंबर है, यहाँ से जस्ट आगे जैसे बढ़िएगा, ठीक है ना, जस्ट थोड़ा सा आगे बढ़िएगा तो बैंक आता है, बैंक के थोड़ा सा आगे बढ़िएगा तो एक बिशहरी स्थान आता है, और बिशहरी स्थान से क्या है, यहाँ से एक गली है, और इसी गली में हम लोग अवेलेबल है। आप हमें कॉल कर सकते हैं 8789365917। ठीक है ना, हमारे पास सारा फैकल्टी है, जितने भी साइंस है, साइंस की सारा फैकल्टी है, और प्लस आर्ट्स के भी सारे फैकल्टी है। ठीक है ना, तो मतलब मैथ्स फिजिक्स हम पढ़ाते हैं बाबू, मैथ्स और फिजिक्स ये मेरा सब्जेक्ट है, मैथ्स और फिजिक्स मेरा सब्जेक्ट है। आप फिजिक्स का भी वीडियो लेके आएंगे बहुत जल्द। मैथ्स और फिजिक्स मेरा सब्जेक्ट है, और बाकी केमिस्ट्री का फैकल्टी है,
RD सर पढ़ाते हैं, और इंग्लिश का भी फैकल्टी हमारे पास है जो कि अनु सर पढ़ाते हैं। तो सारे फैकल्टी हमारे पास हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम सारे फैकल्टी को आपके पास पहुंचाएंगे, बहुत ही बेहतरीन अंदाज में। तो थैंक यू, लव यू। थोड़ा सा दोस्तों में आप लोग शेयर करिएगा, उम्मीद करते हैं इतना सा प्यार तो आप हमसे करते ही हैं कि आप अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करेंगे। तो लव यू आप सभी को, जय हिंद, जय भारत।